देखिए ये भी लाभ हानि का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एक वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो जैसे मान लीजिए क्रय मूल्य, लाभ, विक्रय मूल्य। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 24 रुपये में बेचा जाता है। बेचने का अर्थात क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया है 24। दिया है इस क्वेश्चन में यदि क्रय मूल्य तथा लाभ प्रतिशत समान हो। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं जिसमें क्रय मूल्य समान हो, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत समान हो, तो जैसे देखिए क्रय मूल्य 10 है। 10 का अगर हम 10% निकालते हैं तो क्या आएगा, 0 से 0 घटा 1 आया। अर्थात क्रय मूल्य में अगर हम 1 जोड़ दें तो कितना आ रहा है, 11। और विक्रय मूल्य होना कितना चाहिए, 24। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 20। यदि हम क्रय मूल्य 20 और लाभ 20 लेते हैं तो क्रय मूल्य कितना है, 20, और 20 का 20% लाभ, तो 0 से 0 कटा, 2 दूना कितना है, 4। और 20 में अगर हम 4 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 24। अर्थात यह ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 2, ये क्या है, सही है। ये था आपका पहला तरीका। अब देखिए सबसे शॉर्ट तरीका करते हैं जिसमें ऑप्शन का ज़रूरत ही नहीं, आप कुछ सेकंड में आंसर को पता कर सकते हैं। देखिए अब देखिए ये जो 24 रुपये में बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है, इस 24 का आप 2 फैक्टर लीजिए। 24 का ऐसा 2 फैक्टर लीजिए जिसका गैप कितने का हो, गैप कितने का हो, 10 का हो। तो 12 दूना 24, और 12 और 2 के बीच गैप कितने का है, 10। मतलब 12 में से 2 गया, 10। तो हमें ऐसा फैक्टर लेना है 24 का जिसके बीच का अंतर कितना हो, 10 हो। और इसमें पहला फैक्टर कितना है, 12, और दूसरा फैक्टर कितना है, 2। जो छोटा नंबर है उसे छोटे नंबर के आगे हम एक क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। यही आपका आंसर है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हो कि अगर किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचा जाता है, क्रय मूल्य तथा लाभ समान हो, तो दिए गए विक्रय मूल्य का हम ऐसा फैक्टर निकालेंगे जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। उसके बाद जो छोटी संख्या हो उसी के आगे हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे, और आपका आंसर